आगे बढ़ते आपको बताते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर, जहां पर बीटा 2 पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को घायल कर दिया है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। 5 मोबाइल फोन है, तमंचा है, कारतूस है, मोटरसाइकिल है जो बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान रोके जाने पर दोनों बदमाश भाग रहे थे। पुलिस से घिरा देखकर उन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस पर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। थाना क्षेत्र में कई इन्होंने मोबाइल छीनने की घटनाएं की थी। इनके पास से 5 अदद मोबाइल, एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खिलवा कारतूस तथा एक अवैध मोटरसाइकिल मिली है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके सुसंगत धाराओं में इनको जेल भेजा जाएगा। घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाएगी। यूपीआरओ एआरओ पेपर लीक मामले की 2 कड़ियां हैं। पहली कड़ी भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर पानी के बोतल में छिपाकर बाहर लाया गया और लीक हुआ। दूसरी कड़ी प्रयागराज के बिशप जॉनसन स्कूल से जुड़ी हुई है और दोनों ही कड़ियां मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा पर आकर रुक जाती हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपीआरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा बेहद शातिर किस्म का शख्स है। उसने पूरी प्लानिंग को फुल प्रूफ तरीके से अंजाम दिया था, लेकिन कहते हैं कि कुछ गलतियां आपको सलाखों तक पहुंचा देती हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन राजीव के प्लान की बात करें तो उसने भोपाल से प्रयागराज तक जाल बिछा रखा था। दरअसल यूपीआरओ एआरओ परीक्षा का पेपर भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस में छपना था। यहां मैकेनिकल इंजीनियर सुनील रघुवंशी काम करता था। राजीव नयन मिश्रा के दोस्त विशाल दुबे और सुनील रघुवंशी 2014 से 2017 तक एक साथ पढ़े और अच्छे दोस्त भी थे। सुनील के प्रिंटिंग प्रेस में काम करने की बात विशाल ने राजीव नयन मिश्रा को बताई। राजीव ने विशाल को सुनील से दोस्ती और बढ़ाने को कहा। यह भी कहा कि अगर यूपी की किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर छपने आए तो बताए। जैसे ही एआरओ का पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपने आया तो सुनील ने विशाल और फिर विशाल ने राजीव नयन को बता दिया। इन सब में इनका तीसरा साथी सुभाष प्रकाश भी शामिल था। सुनील 10 लाख रुपए के लालच में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर निकालने को राजी हो गया। कैसे यूपीआरओ एआरओ पेपर लीक मामले की 2 कड़ियां एक व्यक्ति मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र से जुड़ती हैं, जिसने भोपाल और प्रयागराज से पेपर लीक कराया। यूपीआरओ एआरओ का पेपर भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस में छपना था, जहां सुनील रघुवंशी मैकेनिकल इंजीनियर था। सुनील रघुवंशी राजीव नयन मिश्र के दोस्त विशाल दुबे का साथी था और उसने 2014 से 17 तक साथ में पढ़ाई भी की थी। इसकी जानकारी विशाल दुबे ने राजीव नयन मिश्रा को दी, जिसके बाद राजीव ने विशाल से कहा कि वो सुनील रघुवंशी से अपनी दोस्ती और मजबूत करे, साथ ही उससे ये कहे कि जब भी किसी भी परीक्षा का पेपर उसकी प्रिंटिंग प्रेस में छपने आए तो वो उसकी जानकारी उसे दे। 11 फरवरी को एआरओ की परीक्षा होनी थी। 3 फरवरी को सुनील प्रिंटिंग प्रेस के एक पार्ट की रिपेयरिंग के बहाने बाहर आया। उसने मौका पाकर एक स्याही लगा पेपर अपने पानी पीने की बोतल के साथ बाहर ले आया। पेपर मिलने की सूचना सुनील ने विशाल दुबे और सुभाष प्रकाश को दी। 8 फरवरी को चारों भोपाल के कोमल होटल में मिले। यहां राजीव नयन के भेजे 8 अभ्यर्थियों को पेपर रटाया गया। इन अभ्यर्थियों से 12-12 लाख में डील की गई थी। कुछ ही दिनों बाद सुनील रघुवंशी ने इस बात की जानकारी दी कि यूपीआरओ एआरओ का पेपर छपने के लिए उसकी प्रिंटिंग प्रेस में आ गया है, जिसकी जानकारी विशाल दुबे ने राजीव नयन मिश्र को दे दी। जबकि सुनील रघुवंशी की विशाल से पेपर की डील 10 लाख रुपए में तय हुई थी, लेकिन शर्त थी कि पेपर किसी को भेजा नहीं जाएगा। कैंडिडेट को होटल में ही आकर रटना होगा। पहले तो विशाल और सुभाष इस पर तैयार थे, लेकिन पेपर मिलते ही सुभाष ने इसे राजीव नयन मिश्रा को व्हाट्सएप पर भेज दिया। इधर पेपर मिलने के बाद राजीव ने अपने हैंडलर को इसे भेजना शुरू किया। उसने 10 फरवरी की शाम 4 बजे 6 लोगों को पेपर भेजा।
सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड सुष्मिता को, इसके बाद जालौन के अपने साथी केसी गुप्ता, लखनऊ के साथी शैलेंद्र यादव, प्रयागराज के संजय कुशवाहा, सीमा और अपने साथी डॉक्टर शरद पटेल को भेजा। शरद पटेल ने अपने हैंडलर और कैंडिडेट्स को भेजना शुरू किया। शर्त यह थी कि पेपर मिलने के बाद किसी को भेजा नहीं जाएगा, लेकिन सुभाष ने पेपर मिलते ही राजीव नयन को व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया, जिसके बाद राजीव नयन मिश्र ने अपने हैंडलरों को ये पेपर भेजना शुरू कर दिया। 10 फरवरी को ये पेपर शाम को 4 से 6 लोगों को भेजा गया। सबसे पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड सुष्मिता को, फिर जालौन, लखनऊ और प्रयागराज में बैठे कई साथियों को उसने पेपर भेजने शुरू कर दिए। इधर प्रयागराज के मेजा में राजीव का आरोग्यम हॉस्पिटल है। यहां भी 10 फरवरी की रात करीब 50 अभ्यर्थियों को अलग अलग समय पर पेपर रटवाया गया। इसमें आधे अभ्यर्थी राजीव से जुड़े थे और आधे लखनऊ में रहने वाले डॉक्टर शरद पटेल और प्रयागराज कोचिंग सेंटर चलाने वाले अमित सिंह से जुड़े थे। इन सभी अभ्यर्थियों से एडवांस में 1 से 3 लाख रुपए लिए गए थे। हर कैंडिडेट से 20 लाख रुपए में डील तय हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।